15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ। 1857 का आंदोलन ये पहला स्वतंत्रता आंदोलन था जब स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी गई। 1857 में स्वतंत्रता की खाई को पाटने के लिए तमाम देशभक्त क्रांति में कूद पड़े। ये देश ऐसे वीरों का है जिन्होंने अंग्रेजों के दमन से देश को आजाद कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। अंग्रेजों के अत्याचारों और अमानवीय व्यवहारों से त्रस्त होकर भारतीय जनता एकजुट हो गई और उससे छुटकारा पाने के लिए कृत संकल्प हो गई। लाखों क्रांतिकारियों ने क्रांति की आग जलाई, अपने प्राणों की आहुतियां दी। आखिरकार एक दिन अंग्रेजों को मजबूर होकर भारत छोड़कर वापस जाना ही पड़ा और इसके बाद हमारी भारत माता आजाद हो गई। ऐसे ही वीर सपूतों में एक वीर ऐसा भी था जिसके सीने में बचपन से क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। वो अंग्रेजों के अत्याचारों को जब जब देखता तो उनसे बदला लेने का संकल्प लेता। वो अपने आंगन की मिट्टी खोदता, उसमें अपने खिलौने वाली बंदूक बोता, क्योंकि उसे विश्वास था कि बंदूक बोने से बंदूकों की फसल उपजेगी जिससे वो अपने देश को आजाद कराएगा। एक दिन उसे ऐसा करता देख नंद किशोर मेहता ने उससे पूछा, प्रणाम भाभी जी। प्रणाम मेहता जी। और कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल। आइए बैठिए। और बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भगत सिंह है। बहुत सुंदर नाम। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम ये कर क्या रहे हो? मैं बंदूकें बो रहा हूँ। मुझे ढेर सारे बंदूकें चाहिए। ये बताओ कि तुम इन बंदूकों का करोगे क्या? मैं अपने देश को आजाद कराऊंगा। वाह, बहुत सुंदर। लेकिन वो कैसे कराओगे? ऐसे धाय धाय। मैं अंग्रेजों के हर अत्याचार का बदला लूंगा। सौगंध है मुझे इस मिट्टी की। इसमें क्या है भगत? मिट्टी? सुखदेव, मत कहो इसे मिट्टी। ये रॉलेट एक्ट के विरोध में कुर्बान शहीदों की आत्माएं हैं। इनका एक एक कण पुकार पुकार कर मुझे संकल्प लेने को कह रहा है। इनकी चीखें सुन पा रहा हूं मैं। जलियांवाले बाग नरसंहार का वो दृश्य आज तक हम लोगों के दिल दिमाग पर छाया हुआ है। हाँ राजगुरु, आज भी एक एक लहूलुहान के चेहरे मेरी याद के सामने आ जाते हैं। मैं भूल नहीं पाता हूँ चेहरों को। उस दिन की घटना के बाद मैं सीधा अमृतसर की ट्रेन पर बैठ गया और फिर लुक छिपकर जलियांवाला बाग चला गया। लेकिन वहां कोई फिरंगी नहीं था। लोग रो रो कर चारों तरफ अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे। मैंने लहू से सनी मिट्टी का टीका लगाया और सौगंध खाई। उस दिन की घटना के बाद से आज तक मैं रातों को ठीक से सो नहीं पाता हूँ। मैं एक एक से बदला लूंगा। एक भी अंग्रेज को नहीं छोड़ूंगा। कसम है मुझे, मैं एक एक अंग्रेज को उखाड़ फेंकूंगा। हम सौगंध खाते हैं। हाँ, हम सौगंध खाते हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि काकोरी कांड के सिलसिले में पकड़े गए क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाने की योजना असफल कैसे हो गई। और फिर दोबारा जब हम लोगों ने जनवरी फरवरी में ऐसी ही योजना बनाई तो वो भी असफल रही। हम कहां कहां कमजोर हैं, हमें इसका मुआयना करना होगा। हाँ, हमें क्रांतिकारी इतिहास और अच्छी तरह से पढ़ना होगा। अब हमें खुलकर सामने आने की जरूरत है। मैं नौजवान भारत सभा की स्थापना करूंगा और वो सभी क्रांतिकारियों का खुला मंच होगा। हम नौजवानों को समझाएंगे
कि क्रांति क्या है। सुखदेव की बात तो ठीक है, किंतु परंतु छोड़ो राजगुरु, और ये सोचो कि भारत सभा में प्रवेश का आधार क्या होगा। ये विचारणीय मुद्दा है। सुखदेव, तुम पर्चे छपवाकर सभी को सूचित कर दो। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूं। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। लाठी चार्ज। वो लाला जी के सिर पर किसी ने लाठी मार दी है। बड़े दुख की बात तो ये है कि लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी ही नहीं हुए, बल्कि उनकी मौत भी हो गई। हाँ दुर्गा भाभी, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय की इस प्रकार से हत्या हम सब के लिए घोर अपमान है, और इसका बदला केवल एक ही सिद्धांत से लिया जा सकता है, खून का बदला खून। हमें इस काट को मारना होगा। नहीं, उसे मैं मारूंगा, उसे मेरे हाथों मरना होगा। भगत, तुम्हें इस काम के लिए नियुक्त किया जाता है। जी। राजगुरु, सुखदेव, आजाद और जयगोपाल तुम्हारे सहायक रहेंगे। बिल्कुल। तो ठीक है, 17 दिसंबर के दिन स्कॉट की हत्या की जाएगी। इनकलाब जिंदाबाद। 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स जैसे ही लाहौर के अपने दफ्तर से उठा, अपने मोटरसाइकिल पे सवार होकर वो गेट की ओर बढ़ा ही था कि अचानक राजगुरु झप्पे और गोली से उसकी गर्दन छेद दी। सॉन्डर्स की हत्या के बाद लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया था, और दुनिया ने देख लिया कि भारत की जनता प्राणहीन नहीं है। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह दुर्गा भाभी की मदद से अपना वेश बदलकर सुबह 5 बजे की ट्रेन से लाहौर से कलकत्ता के लिए निकल गए, और वहां गुप्त रूप से रहते हुए क्रांति को अंजाम देने की तैयारी में लग गए। क्या पढ़ रहे हो भगत? फ्रांसीसी अराजकता की बेला पढ़ रहा हूं भाभी। ये बताओ जी। कि यहाँ के क्रांतिकारियों से तुम मिले? जी मिला। क्या सलाह दी उन्होंने तुम्हें? असेंबली में बम फेंकने की योजना है, और यहाँ के वातावरण में मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ कि इस हैट के साथ तुमने फोटो खिंचवाई? वक्त ही नहीं मिला भाभी, लेकिन आज याद से खिंचवा दूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद अखबारों में यही फोटो छपे। अच्छा ये बताओ कि यहाँ का समुद्र कैसा लगा तुम्हें? जहां एक और समुद्र आकर्षक है, वहीं भारत की स्थिति भी साफ दिखती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भगत। जी। तुम यहाँ से सीधा आगरा के लिए निकल जाओ, और वहां पहुंचकर तुम हींग मंडी और नमक मंडी में किराए का कमरा लेकर जल्द से जल्द बम बनाना शुरू कर दो। जी। अब मेरा एक ही उद्देश्य है, बम बनाना और असेंबली में फेंकना। अरे सुखदेव